यह रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। हम लोग वहाँ के अभी जो इंचार्ज सर हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे कि इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। बाहर से तो हम लोग भी देखे हैं, ये देखने के बाद से इतना सुंदर लगा कि इस अस्पताल की व्यवस्थाएं इतनी सुंदर थी कि जो तेजस्वी यादव ने बोला था कि मैं मिशन 60 के तहत मैं पूरा कर दूंगा, इस अस्पताल में वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग बाकी सब बहुत सारे अस्पताल में, सदर अस्पताल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक हम लोग लेकर गए हैं, लेकिन सारे जगह पर इसी प्रकार का कहीं कुव्यवस्था है, कहीं व्यवस्था है, नजर आ रहा है। लेकिन इस जबकि ये राजधानी से 200 किलोमीटर, पटना राजधानी से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जहाँ के अगर इंचार्ज अच्छे हो जाएं, जहाँ के चिकित्सक अच्छे हो जाएं, वहाँ पर ऑलरेडी व्यवस्था सही हो जाती है। सर, सबसे पहले आपको न्यूज़ 17 में स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम लोग तो आए थे इसी प्रकार से रेंडमली विजिट में, लेकिन विजिट में जब हम लोग गेट से घुसे तो ही देख करके आपके अस्पताल को अच्छा लगा। सर, यहाँ पे आप कितने दिनों से पोस्टेड हैं? हम तो अभी जुलाई में आए हैं जी, और उससे पहले भी थे। 19 के जुलाई में आए थे तो नवंबर तक थे, अभी फिर जुलाई। सर से पहले भी जो यहाँ के प्रभारी थे, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर आपके द्वारा पहले से बना कर रखा गया था, तभी सर के द्वारा भी उसको कंटिन्यू रखा गया है। सर, आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद यादव। सर, एक चीज़ बताइए कि अभी आप भी सुन रहे होंगे कोरोना का फिर एक लहर आ रहा है, जो कि बहुत अभी कल ही गया में 4-5 पॉजिटिव केसेस भी मिला है। गया के सिविल सर्जन साहब का बयान भी आया था। सर, आप लोग के पास अगर कोई कोरोना से अगर इस प्रकार की कोई मुहिम आती है, इस प्रकार का कोई इस इधर में प्रॉब्लम होता है, तो क्या उससे लड़ने के लिए आपका अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है? हाँ, अभी तो कोरोना के लिए हम लोग तैयार हैं। जो भी कोरोना का, जैसे हमारे साथ है कि जो कोरोना का कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट आएगा तो उसका हमको RT-PCR करना है, टेस्ट करना है। टेस्ट हमारे यहाँ हो रही है। सर, RT-PCR की टेस्ट आपके यहाँ हो रही है? हाँ हाँ। तो सर, आपके इस हमारे यहाँ से सैंपल कलेक्शन होकर के सासाराम सदर अस्पताल को जाता है? हाँ, यहाँ से सैंपल कलेक्शन होकर सासाराम सदर अस्पताल जाता है। फिर अगर पॉजिटिव मिला तो फिर वहाँ से जीनोम सीक्वेंसिंग के लेके पटना जाता है। सर, आपके यहाँ पूरे चिकित्सक कितने हैं सर? हमारे यहाँ अभी चिकित्सक हम लोग 6 हैं, एक डेंटिस्ट हैं, 7 हैं टोटल मिलाकर। तो फिजिशियन से लेकर सर्जन का भी व्यवस्था है सर? लेकिन सर्जन का कोई, मतलब अभी OT उस टाइप का नहीं है जिसमें कि सर्जरी किया है? सर्जन का कोई स्पेशलिस्ट है नहीं यहाँ। हम लोग जो भी हैं सो सामान्य चिकित्सक हैं यहाँ, कोई स्पेशलिस्ट चिकित्सक है कोई नहीं है यहाँ पर। पोस्टिंग है, मतलब ये पोस्ट है जी, लेकिन पोस्टिंग नहीं हुआ है। चलिए, अभी पूरे बिहार में चिकित्सक की कमी है, जिसको कि सरकार जिसको की पूरी तैयारी कर रही है चिकित्सकों का भी, लेकिन जो साफ सफाई की जो व्यवस्था है और जो अस्पताल की व्यवस्था है, उससे देखने से यह जाहिर होता है कि यहाँ के जो प्रभारी महोदय हैं वो इस अस्पताल पर पूरी तरीका से ध्यान बनाए हुए हैं। एक बार एक मैडम भी हैं, हम लोग मैडम से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि मैडम का क्या कहना। मैडम, आप तो गायनी की डॉक्टर हैं? जनरल फिजिशियन है। तो मैडम, किस टाइप के यहाँ पर जनरली ऐसे पेशेंट ज्यादातर आपके पास आते हैं? वही सीजनल जो भी प्रॉब्लम होती है, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, बॉडी पेन, ये सब रैशेज, ये सब भी आते हैं। तो मैडम, जो इस प्रकार के जो पेशेंट आते हैं, क्या उनको दवा यहीं से अवेलेबल हो जाती है? हाँ, ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम में हो जाता है। यहाँ सुविधा है, वो दवाओं का भी सारा कुछ सही है यहाँ पे। और यहाँ पर सर गायनी के भी डॉक्टर अवेलेबल हैं क्या? नहीं, गायनी के डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, लेकिन गायनी का जो हम लोग का ऑपरेशन होता है, ट्यूबेक्टोमी सब, बंध्याकरण सब, उसके लिए NGO आती है। अच्छा, NGO के द्वारा कराया? हाँ, NGO के द्वारा होता है। मतलब जनरली रेंडमली कोई गायनी का यहाँ पर पोस्टिंग अभी नहीं है? नहीं है। मंगलवार को, हर मंगलवार को बंध्याकरण का, ट्यूबेक्टोमी का ऑपरेशन होता है यहाँ। देखिए, फिजिशियन की संख्या यहाँ पर अच्छी है, डेंटिस्ट भी है, लेकिन थोड़ी गायनी की व्यवस्था नहीं है, जिसको जो कि अगल बगल के लोकल गरीब जो परिवार के लोग हैं उनको थोड़ा जरूर दिक्कत होता होगा सर। तो फिर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था यहाँ नहीं होगी? नहीं, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए सर कुछ आगे का प्रक्रिया यही है कि जिसको अल्ट्रासाउंड की जरूरत होती है, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इन्वेस्टिगेशन और सदर हॉस्पिटल के लिए रेफर कर देते हैं। चलिए, धन्यवाद सर। हम लोग थोड़ा सा अभी आपके अस्पताल को एक बार हम लोग चाहते हैं कि दिखाएं, ताकि पब्लिक जो है ये सोच करके आज के डेट में गवर्नमेंट में नहीं आने चाहती है कि यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारी सब व्यवस्थाएं नहीं होगी। सर, आपके यहाँ 24 आवर फैसिलिटी चालू है ना? 24। इमरजेंसी में भी लोग रहते हैं? इमरजेंसी में भी रहते हैं। हमारे यहाँ कभी भी डॉक्टर खाली, मतलब हमेशा डॉक्टर प्रेजेंट रहते हैं, कभी खाली नहीं रहता है, 24 आवर प्रेजेंट रहते हैं।
चलिए, सर के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर 24 घंटा डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। हम लोग अस्पताल का कुछ और आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे कि वो किस लिए मैंने बोला कि ये मनमोहक लग रहा है, देखने में सुंदर लग रहा है, और जहाँ की व्यवस्थाएं सुंदर हो जाएगी, जहाँ की साफ सफाई सुंदर हो जाएगी, वहाँ की व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक सुंदर हो जाएगी। ये देखिए, इधर में कुछ ANM लोग भी हैं। आप लोग टोटल लोग ANM हैं? ANM है? सारे लोग की पोस्टिंग इसी अस्पताल में है? कहाँ कहाँ से? कहीं बाहर से भी आप लोग आई हैं? ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग पर्पस के लिए आई हैं। ट्रेनिंग में क्या क्या मैडम आज सिखाया गया है आप लोग को? ट्रेनिंग में डिलीवरी हुआ है, बच्चा को सक्षम किया गया है। अच्छा। और बच्चा को कैसे मतलब रुलाया जाता है, कैसे जी। किया जाता है, वही सब हम लोग अच्छा, उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। हाँ, चलिए, ये भी एक अच्छी पहल है कि जितने भी जिला के प्रखंड के जितने भी आप लोग कहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य, मतलब वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र में आप लोग पोस्टेड हैं। अच्छा मैडम, उप स्वास्थ्य केंद्र में कितने दिन लोग जाते हैं आप लोग? ईमानदारी से बताइएगा। जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र में आप लोग की ड्यूटी अभी आप लोग न्यू हैं। अच्छा सर, अप्रोक्स एक चीज खाली जानना था सर कि उप स्वास्थ्य केंद्र में आप ANM लोगों की ड्यूटी सर कितने दिन होती है? उप स्वास्थ्य केंद्र में ANM लोग की ड्यूटी प्रत्येक दिन की होती है। प्रत्येक दिन की? हाँ, जैसे 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को टीकाकरण का काम होता है, इम्यूनाइजेशन का, रूटीन इम्यूनाइजेशन का। अच्छा। और उसमें लोग जाकर के मतलब क्षेत्र में करते हैं, आंगनबाड़ी पर जा के जी। करते हैं। और इस दिन जैसे सोमवार को है अपना सेंटर का OPD करते, सेंटर खोल के रखते हैं। मंगलवार को भी OPD रहता है कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद मीटिंग होती है, साप्ताहिक बैठक, उसमें यहाँ आ जाते हैं। और फिर शुक्रवार को और शनिवार को वहाँ शुक्रवार को अपने जहाँ पर उनकी पोस्टिंग है वहाँ पर, शनिवार को जहाँ हेल्थ सेंटर में ही रहती है शनिवार। तो सर टोटल जो आपके प्रखंड का जितना भी उप स्वास्थ्य केंद्र सर सब कुछ आप ही के अंडर में आता है? सब कुछ मेरे ही अंडर में। अच्छा सर, अभी हम लोग गए थे, एक सुनहर गांव है, वहाँ के बारे में भी मैंने वहाँ से फ़ोन भी किया था। आपके पता नहीं BHM साहब कौन है, तब BHM साहब से बात हुई तो उनके द्वारा बोला गया कि यहाँ पर ANM लोग की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन सर वहाँ के ग्रामीणों का कहना था कि यहाँ पर कोई भी ANM की ड्यूटी नहीं है और लोग यहाँ पर आता नहीं है। तो सर मेरी एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी उधर के लिए ANM पोस्टेड हो उसको सर एक बार मतलब आपसे सर विनती है मेरी कि उन लोग को बोल दिया जाए कि जहाँ पर उन लोग की ड्यूटी लगाई गई वहाँ पर सर वो लोग प्रतिदिन अपनी सेवाएं को दें, ताकि जो भी लोग का प्राथमिक चिकित्सा हो वहाँ से कम हो सके। सर वहाँ पहले तो एक ही ANM थी जी, और वो ANM यहाँ भी डिलीवरी में भी उसका ड्यूटी लगा हुआ था, तो यहाँ भी काम करती थी और वहाँ भी इम्यूनाइजेशन टीकाकरण का काम जाकर काम करती थी। अब एक ANM का और पोस्टिंग हुआ तो इसलिए अब तो रेगुलर वहाँ पर ANM अवेलेबल है। देखिए पहले अस्पताल में लोग आने से डरते थे, देखिए यहाँ पर लोग लाइन लगा करके और यहाँ के OPD में दिखा रहे हैं, यहाँ के चिकित्सक अच्छे तरीक़ा से उन लोग को देख भी रहे हैं। और आप लोग को जो यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर जांच केंद्र चलता है, किस प्रकार से और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। विकलांग लोगों के लिए यहाँ पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है, जिस व्हील चेयर से लोग जा सकते हैं। स्ट्रेचर की भी व्यवस्था है। आप सुने होंगे कोरोना काल में बहुत सारे जगह में इस प्रकार की हवाएं उड़ती थी कि स्ट्रेचर तक नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेचर है, नई स्ट्रेचर है, एक नीचे भी रखा हुआ है, 2 स्ट्रेचर भी रखा हुआ है। यहाँ पर सर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है ना आपके पास? कितनी एम्बुलेंस है सर? 2 एम्बुलेंस है सामने में है। हाँ, सामने में 2 एम्बुलेंस खड़ी है जो कि, और सर ऑक्सीजन के लिए आप लोग के पास अभी तक प्लांट लगा है कि नहीं लगा है? प्लांट नहीं, प्लांट तो सदर में लगा हुआ है। हम लोग के पास सिलेंडर है। सर कितना अप्रोक्स सिलेंडर अभी आप लोग को अवेलेबल हमारे पास सिलेंडर 70 सिलेंडर है। अच्छा 70 सिलेंडर? हाँ, छोटा वाला? छोटा, बड़ा वाला भी 30 है, 30 सिलेंडर बड़ा वाला। 70 बड़ा वाला, 30 और छोटा वाला 40 सिलेंडर। 30 है बड़ा वाला। अच्छा, और 70 है छोटा। 70 वाला 110 हो गया। टोटल मिला के 110 सिलेंडर की व्यवस्था। हाँ, मतलब कि 100 सिलेंडर की व्यवस्था इस अस्पताल में है। अगर किसी भी प्रकार का कोरोना का कुछ प्रॉब्लम होता है तो इससे इस अस्पताल निपटने के लिए पूरी तरीका से तैयार है। हम लोग इस अस्पताल का और आपको आगे का दृश्य दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है इसको सुसज्जित किया गया है और किस प्रकार से यहाँ पर सुविधाएं दी गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OPD काउंटर ए है जहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, महिला रजिस्ट्रेशन काउंटर है जो कि कंप्यूटरीकृत है, पूरे तरीका से कंप्यूटराइज है। और यहाँ पर जो आयुष्मान कार्ड से भी यहाँ पर लाभ दिया जाता है, जिसके लिए कि इधर में एक रिसेप्शन बनाया गया है। यह स्पेशल रिसेप्शन सिर्फ आयुष्मान के लिए है। आपके पास सर आयुष्मान के रोज कितने लोग आते होंगे? 400 से 500, मतलब 40 ऐसे लोग आ जाते हैं चेक करवाने के लिए। तभी तो मान लीजिए कि ज्वाइनिंग अभी न्यू हुआ है। अच्छा, 6 महीने हुआ नहीं है, तो अभी काम चल रहा है प्रोसेस में। मतलब कि रोज 40 लोग के आसपास में आयुष्मान कार्ड का लाभ लेते हैं? 40 लोग का स्क्रीनिंग हो जाता है। अच्छा, हाँ। तो उसमें जनरली किस किस चीज़ के लिए लोग आते हैं?
जनरली आते हैं आप सर्दी बुखार के लिए। मतलब जो इलाज अभी जो कराते जनरल जिस प्रकार का चीज है उसके लिए लोग आते हैं। हाँ। तो अगर आप लोग आयुष्मान कार्ड भी अगर आप लोग के पास हो तो आप लोग उस आयुष्मान कार्ड पर भी आकर के इस अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, उसकी भी इस अस्पताल में व्यवस्थाएं अवेलेबल है।